हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आपका सबका एक बार फिर से उन लेक्चर सीरीज़ में जो हम स्टार्ट करे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे एक सजेशन देनी है, आपको एक एडवाइस देनी है कि जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसी वक्त आप वीडियोस को लाइक भी करिए, कमेंट भी उधर पोस्ट करिए। कुछ वीडियोस जो हैं वो 700 का नंबर भी पार कर गई हैं, लेकिन कुछ उस पर लाइक्स जो हैं वो बहुत ही कम है। सो मेरी रिक्वेस्ट है अपने सभी सब्सक्राइबर्स से कि वो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने जितने भी डाउट्स हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी डाउट आपके पास है आप उसको पोस्ट करिए और हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियोस बनाकर आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की। ठीक है, तो आई होप आप मेरी ये बात मानेंगे और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे अभी कही उसको ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो जो पिछले लेक्चर्स थे हमारे, उसमें हमने स्टडी किया था बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग का स्टेटस देते हैं। अब हम स्टडी करने वाले हैं उनकी डाइवर्सिटी, उनकी वैरायटी। तो किस तरह से हम अपने अराउंड जो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको किस तरह से कह सकते हैं कि उनका एक प्रॉपर स्टेटस है इस पूरी यूनिवर्स में। तो उसी पर आज हमारा जो लेक्चर है जो है वो बेस्ड है, दैट इज़ द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, अभी रिसेंटली हमने ऑन 22nd of April वी हैव सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल अर्थ डे टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। आई टोटली अग्री कि जिस तरह की लाइफ के दौर से हम गुजर रहे हैं, दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग टाइम है हम सभी के लिए। लेकिन अगर हम अपनी पॉजिटिव विल पावर रखें, अपने आप को प्रॉपरली कॉन्शियस उसका मेंटेन करें, तो आई एम वेरी श्योर कि हम इस चैलेंजिंग टाइम को भी बहुत ही अच्छे से और धीरज से पार कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे इस ब्यूटीफुल प्लैनेट पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन जब हम इनको स्टडी करते हैं तो वो साइंस क्या कहलाती है उस पर ही हमारी ये वीडियोस जो है वो बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो हमारे इर्द गिर्द ढेरों प्लांट्स हैं, ढेरों एनिमल्स हैं और ये जो वैरायटी है इनकी, ये हमेशा स्पेस टू स्पेस डिफ़र करती है, एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन डिफ़र करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर के गार्डन में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर कुछ पौधे जो आपने लगाए हैं, कुछ पेड़ जो आपने लगाए हैं, आपका नंबर जो है दैट इज़ वेरी लिमिटेड, बहुत रिस्ट्रिक्टेड नंबर है वहाँ पर। लेकिन जब आपको एक चांस मिलता है किसी एक डेंस फॉरेस्ट में जाने का, उसको एक्सप्लोर करने का, तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही अलग अलग किस्म के प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे यूनिक एनिमल्स हैं जो शायद सिर्फ आपने किताबों में देखे हैं या गूगल इमेजेस पर आपने देखे हैं, लेकिन जब आप उन्हें सामने से देखते हैं तो वो एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है। ठीक है, बहुत ही यूनिक तरह के बर्ड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो डाइवर्सिटी जो रिचनेस है इन सभी प्लांट्स और एनिमल्स की, वो डिफरेंट है, डिफरेंट स्पेसिस पर, डिफरेंट एरियाज़ में डिफ़र है। लेकिन जब हम इन सभी की ये जो रिचनेस है इसको स्टडी करते हैं वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। Diversity means variation, bio means the life. So when we study the variety of life, when we study the richness of variety of life on this beautiful planet called Earth, that is known as biodiversity. ठीक है, आई होप आपको समझ आया इतना। बायोडाइवर्सिटी को अगर हम एक बड़े स्केल पे भी डिफ़ाइन करना चाहें तो हम उसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पर जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं, उनकी वैरायटी को स्टडी करते हैं, तो वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब हम कितनी बार बोल चुके हैं, बहुत बड़ा नंबर है प्लांट्स का, बहुत बड़ा नंबर है एनिमल्स का। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्लांट्स, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एनिमल्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ? तो देखते हैं अभी। सो इफ वी लुक इनटू द टोटल नंबर ऑफ द स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इट इज़ अबाउट, सो द टोटल नंबर ऑफ द स्पीशीज, लिविंग स्पीशीज की अगर हम बात करें, द टोटल नंबर ऑफ species that are present on the earth is equal to, that actually ranges in between to 1.7 to 1.8 million species.
है। अगर हम सेपरेटली देखना चाहें कि प्लांट्स का नंबर क्या है और एनिमल्स का नंबर क्या है, सो द टोटल नंबर ऑफ द प्लांट्स विच हैव डिस्कवर्ड टिल नाउ आर अबाउट 0.25 मिलियन इन नंबर। ये है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स का। और अगर एनिमल्स की बात करें, सो द टोटल नंबर ऑफ द एनिमल्स आर अबाउट 1.25 मिलियन। आप देख रहे हैं कि एनिमल्स का नंबर जो है प्लांट्स के नंबर से कहीं ज़्यादा है। अब एनिमल्स में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें हम फिशेस डाल रहे हैं, इंसेक्ट्स डालते हैं, मैमल्स डालते हैं, रेप्टाइल्स डालते हैं। उन्हीं एक एनिमल किंगडम का एक क्लास है और उस क्लास का नाम है इंसेक्टा। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं हम, इंसेक्टा, इंसेक्ट्स जिसे हम बोलते हैं, राइट। इंसेक्ट्स आर ऑल्सो नोन एज हेक्सापोड्स। हेक्सापोड्स, हेक्सा फॉर 6, पोड्स फॉर लेग्स, राइट। एक एनिमल किंगडम में एक फाइलम है, दैट इज द आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का एक जो फाइलम है उसमें एक क्लास है इंसेक्टा। अगर हम सिर्फ इंसेक्ट्स की बात करें तो देखिए कितना बड़ा नंबर है हमारे पास इंसेक्ट्स का। द नंबर ऑफ द इंसेक्ट स्पीशीज इज इक्वल टू 1.0 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन। इस एक 1.25 मिलियन स्पीशीज में से सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन तो हमारे सिर्फ इंसेक्ट्स हैं। तो जस्ट सी द डाइवर्सिटी, कितनी बड़ी डाइवर्सिटी होगी इस एक सिंगल ग्रुप में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वाइटल नंबर्स हैं जो हर बार नीट में पूछे जाते हैं कि अर्थ पे जो पाए जाने वाले स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनका टोटल नंबर क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ दीज स्पीशीज़, उसमें से एनिमल्स कितने हैं, उसमें से प्लांट्स कितने हैं, उसमें से एनिमल्स कितने हैं। और अगर इंसेक्ट्स की बात हो रही है तो वो किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास कितना ह्यूज नंबर है प्लांट्स और एनिमल्स का। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन देयर इज द नीड टू नेम दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो उन्होंने क्या किया, ये सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम, एक स्पेसिफिक नाम जो है हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हर एक प्लांट स्पीशीज़ का, हर एक एनिमल स्पीशीज का अलॉट करके रख दिया है। यस, प्लांट्स और एनिमल्स के भी अपने स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, कुछ साइंटिफिक नेम उनको प्रोवाइड किए गए हैं। सो वही साइंटिफिक नेम, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ साइंटिफिक नेम टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज of a plant, animal or a microorganism is known as nomenclature. Nomenclature, ठीक है। So the process of providing a scientific name, nomenclature का आप मतलब सिर्फ इतना याद रखिए, जब हम किसी भी एक स्पीशीज को उसका एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं, वो क्या है, उसका नॉमेनक्लेचर है। उसकी पहचान ही उस पहले उन शब्दों से है जिससे हम पहचान सकते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस है कि जब हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को एक नॉमेनक्लेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया है, हमने उस एक ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया है, तब तक हम उसे कभी भी एक साइंटिफिक नेम नहीं दे सकते हैं। सो इट मीन्स दैट नॉमेनक्लेचर इज डिपेंडेंट ऑन दीज टू major things, that is the identification and the number second is the description, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उन्हें, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पर, वो दिखने में कैसे हैं, उनकी इंटरनल एनाटॉमी कैसी है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म, उन स्ट्रक्चर्स पे, उन कैरेक्टर्स पे हम उन्हें अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं।
और यही दो चीज़ें मिलकर जब हम इनको देखते हैं, these two things they always help in another process, that is the classification, right? So before providing a nomenclature to any organism, we first have to identify it, उसको describe करना ज़रूरी है, और फिर होती है उसकी classification. Classification का मतलब है the grouping of the animals into specific categories. हम किसी भी एक एनिमल को एक स्पेसिफिक ग्रुप में डालते हैं on the basis of their observable differences और similarities. किसी भी एक एनिमल को एक स्पेसिफिक ग्रुप में डाला जाता है जिस उस एक ग्रुप से ही उसकी पहचान की जाती है, राइट? जैसे अगर हम एक फ़िश को देख रहे हैं तो फ़िश के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे जैसे कि हम किसी एक बर्ड में नोटिस करते हैं। तो इसीलिए फिशेस को एक अलग ग्रुप में रखा गया है और बर्ड्स को हम किसी और ग्रुप में डालते हैं। सो क्लासिफिकेशन इज़ द process of providing, of identifying, of describing the animals into and their allotment of those animals into different groups. तो वो कहलाता है classification. So all these things, identification, description and classification, are the mandatory things for providing a name to any organism. बार बार कह रहे हैं कि हम उन animals को, उन plants को different groups में डाल रहे हैं, categories में डाल रहे हैं। तो अगर हम उनका scientific name देखें कि what is those categories or groups called, those groups are known as taxa. So this is the scientific name for different types of the categories, right? जब हम organisms की study करते हैं, जब उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए अच्छे से, उन्हें डिस्क्राइब किया जाए अच्छे से और क्लासीफाई भी किया जाए into different taxas, that science is known as taxonomy. तो अब एक नई टर्म और आ गई है जो आपको शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन इतनी डिफ़िकल्ट आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। Taxonomy is the science that deals with, that describes the animal, that identifies the animal and that classifies the very सेम ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। यानी कि अभी जो पिछले 4 या 3 पॉइंट्स हमने जितने भी डिस्कस किए हैं वो किससे इंटर रिलेटेड हैं, वो सभी के सभी बहुत ज़रूरी है इस एक फील्ड के लिए। तो टेक्सोनॉमी में ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि टेक्सोनॉमी किन किन प्रोसेसेस पर बेस्ड है। सो द प्रोसेसेस ऑन विच द टेक्सोनॉमी इज बेस्ड और द प्रोसेसेस विच आर रिलेटेड टू टेक्सोनॉमी आर the identification, description, classification, कईयों में characterization भी आता है। जब हम बहुत सारे characters study करते हैं किसी भी एक organism के, characterization is also one of the process related to the taxonomy. The next topic, taxonomy and systematics. टेक्सोनॉमी हमने देखा कि क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, क्लासिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर जब हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करें तो वो साइंस है हमारी टेक्सोनॉमी। लेकिन जब ये सारी चीज़ों को हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में स्टडी कर दें, व्हेन वी स्टडी ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी systematic manner, is a sequential manner, that science becomes systematics. Systematics में एक एक्स्ट्रा चीज़ जो टेक्सोनॉमी में हम शायद नहीं देखते हैं, that is the association of the animal with the previous existing form. That is कि हम systematics में we also take into consideration the evolutionary backgrounds of the organism. वो किस एक organism के descendant हैं, उनके पूर्वज क्या थे, वो उनसे कितने अलग हैं, कितने similar हैं, ये एक एक्स्ट्रा फीचर जो हम सिस्टमेटिक्स में भी डालते हैं। टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स दो ऐसी टर्म हैं जिन्हें बहुत बार इंटरचेंजेबल भी कहा जाता है, लेकिन अगर देखना चाहें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं दोनों में, कि दोनों ही आइडेंटिफाई भी करती हैं, डिस्क्राइब भी करती हैं
कैरेक्टराइज भी करती हैं एनिमल्स को, क्लासीफाई भी करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, ग्रुप्स में, प्लस एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स जो हैं उनके उनके पूर्वजों के जो डिसेंडेंट्स हैं जो इस वक्त अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका और उनके पूर्वजों का बीच में क्या संबंध रहा है, उन चीज़ों को भी सिस्टमेटिक्स में पढ़ा जाता है. सो टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट important sciences nowadays. The word systematics was first of all used by C. Linnaeus, right? So Linnaeus is also known as the father of the taxonomy, right? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, who is known as the father of the taxonomy? It is the contribution of the C. Linnaeus, और Linnaeus भी आप उसे बोल सकते हैं. So who contributed in the pioneering of this particular field of science, right? So taxonomy is based on, systematics is based on the external morphology, internal structure, developmental processes और उनकी एवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन. ये पूरी नेक्स्ट टाइम हम जिन कैटेगरीज की बात कर रहे हैं कि एनिमल्स को, प्लांट्स को, हर एक स्पीशीज़ को डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स में रखा गया, डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया, कैटेगरीज में रखा है, उनके नाम क्या हैं, वो किस तरह से एक कैटेगरी दूसरे कैटेगरी से अलग होती है, वो सभी हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपका कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना मत भूलिए. और जो मैंने शुरू में ही कहा था, जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए. ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे ओनली. So please like, share, comment and subscribe the channel, and please help me in growing this chain. So thank you so much. Stay healthy, stay safe. Thank you.